अपने मन और बुद्धि को संपूर्ण रूप से अपने आत्म स्वरूप पर एकाग्र करेंगे। पूरा ध्यान अपने आप पर प्रकृति के मध्य पूरी एकाग्रता से अपने आत्म स्वरूप को देखें। एक अर्जुन की तरह अपनी आत्मा पर पूरी एकाग्रता मस्तक के मध्य चमक रही मैं अति सूक्ष्म, अति तेजस्वी एक पवित्र आत्मा हूं। मुझ आत्मा के अंदर पवित्रता की असीम शक्ति समाई हुई है। मैं आत्मा पवित्रता की शक्ति को मैं स्वयं के अंदर महसूस कर रही हूं। मैं आत्मा पवित्रता के सूर्य सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान हूं। मेरा ब्राह्मण जन्म पवित्रता की शक्ति से ब्रह्मामुख कमल से स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा के द्वारा हुआ है। और उसने मुझ आत्मा को जन्मते ही पवित्र भव, योगी भव का वरदान दिया है। मैं आत्मा अपने इस जीवन को संपूर्ण रूप से पवित्र अनुभव करती हूं। आज मैं आत्मा अपने पास अपने पिता सर्वशक्तिवान पवित्रता के सूर्य शिव बाबा का आह्वान करती हूं। हे पवित्रता के सागर, संपूर्ण विश्व को पवित्र करने वाले, हे सर्वशक्तिवान शिव बाबा, आज मैं आत्मा आपका बच्चा, आपकी संतान, आपका दिल से आह्वान करते हैं। आप अपना धाम
छोड़कर मेरे पास चले आइए, मेरे पास चले आइए। मैं आत्मा अनुभव कर रही हूं वो प्यार का सागर, सर्वशक्तिमान पवित्रता का सागर। अपना धाम छोड़कर नीचे आ रही है। मैं मन और बुद्धि के नेत्रों से सर्वशक्तिमान को देख रही हूं। वो एक सूर्य के समान अपनी लाइट माइट संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। और आ जाते हैं इस मनुष्य लोक में। मेरे पास मैं अनुभव कर रही हूं महाज्योति पवित्रता का सूर्य मेरे पास आ गए हैं और मेरे सिर के ऊपर कुछ दूरी पर स्थित हो गए हैं। अनुभव कीजिएगा ज्ञान सूर्य पवित्रता का सूर्य मेरे सिर के ऊपर स्थित है। अपनी संपूर्ण शक्तियों सहित और उनका शक्तिशाली प्रकाश पवित्रता की लाइट और माइट मुझ आत्मा में समा रही है। ये पवित्रता की लाइट और माइट मुझ आत्मा के अंदर पवित्रता की अग्नि को प्रकट कर रही है। मैं आत्मा अनुभव कर रही हूं पवित्रता के सूर्य की शक्तियां मुझ आत्मा के अंदर पवित्रता की अग्नि को प्रज्वलित कर रही है। ये पवित्रता की आग मुझ आत्मा के अंदर से बाहर भी दिखाई दे रही है और इस पवित्रता की अग्नि में मेरी संपूर्ण काया समा चुकी है। इस दृश्य को देखेंगे मेरा हड्डी मांस का शरीर परमात्मा पवित्रता की अग्नि में समा गया है। ये आग सुखदाई है
हर चीज को पवित्र करने वाली है। अशुद्धि को, अपवित्रता को समाप्त करने वाली है। और मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ बाबा की पवित्रता की लाइट मुझ आत्मा में समाते जा रही है और अग्नि के रूप में हर चीज को जलाकर शुद्ध कर रही है। लगी तपस्या की अग्नि और जली योग की ज्वाला, जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा की घड़ियां है आई, व्यर्थ विकल्पों की बीमारी लेने लगी विदाई। विस्मृत होने लगी पुरानी दुनिया दैहिक भान, होने लगे प्रयोग योग के नित नव अनुसंधान। इस तप से ही स्वर्णिम युग का तेज निखरने वाला। जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि। मन की गति पर हुआ नियंत्रण, संस्कार परिशोधन। शिव से कर तादात्म स्वयं का करते निज संशोधन। चिंतन लगा चमकने चित्त की चंचलता कुम्हलाई। निर्बलता पर निर्मलता ने विजय श्री है पाई। वाह तपस्या तेरा अनुभव, रस भी बड़ा निराला। जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि।
अटल तपस्या यही है जिससे सारे विघ्न टलेंगे। भव भय बंध मिटेंगे, मैंपन के सब अस्थि गलेंगे। पंच तत्व परिवर्तन होंगे, निज को जब बदलेंगे। सूक्ष्म फरिश्ते हंसते गाते प्यारे वतन चलेंगे। वो देखो इस तप के बल से सतयुग आने वाला। जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि। और संपूर्ण विश्व पवित्रता की आग में जल रहा है। अब बाबा मुझ आत्मा को अपने साथ परम धाम की ओर ले चलते हैं। मैं आत्मा देह और देह की दुनिया को पवित्रता की आग में समाकर बाबा के साथ उड़ चलती हूँ परम धाम की ओर। मैं अंतरिक्ष में बाबा के साथ स्थित होकर धरती के ग्लोब को देख रही हूँ। छोटा सा ग्लोब नजर आ रहा है जो पवित्रता की आग में जल रहा है। देह देह की दुनिया सब कुछ आग को समर्पित करके मन और बुद्धि का लगाव सब तरफ से खत्म करके मैं आत्मा अपने बाबा के साथ परम धाम की ओर जा रही हूँ और मेरे पीछे पीछे विश्व की हर आत्मा भी परम धाम की ओर अपने घर की ओर आ रही है। जैसे कि बाबा मुझे ये दृश्य दिखा रहे हैं कि कैसे सभी आत्माएं परम धाम वापस जाएंगी। मैं आत्मा आ गई हूँ अपने घर ब्रह्मलोक में। हर चीज से नाता तोड़ के
मुक्त होकर मैं परम धाम में बाबा के समीप उनकी शक्तिशाली किरणों के नीचे स्थित हो जाती हूँ और सभी आत्माएं भी बाबा के नीचे निराकारी झाड़ में अपने अपने स्थान पर स्थित हो जाती है। मैं इस सुंदर दृश्य को देख रही हूं। महाज्योति शिव बाबा निराकार झाड़ का बीज और सभी आत्माएं, सभी धर्मों की आत्माएं अपने अपने स्थान पर स्थित हो जाती है। ये दृश्य, ये निराकारी झाड़ कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। हर आत्मा अपने घर में अपने पिता के पास आ गई है, मुक्त होकर। अब मैं अनुभव कर रही हूं, बाबा मुझ आत्मा पर अपनी पवित्रता की ज्वाला स्वरूप किरणें डाल रही है। बाबा का स्वरूप बहुत शक्तिशाली हो चुका है। और उस स्वरूप से निरंतर पवित्रता की ज्वालाएं निकल रही हैं। और उन ज्वालाओं के अंदर बाबा ने मुझ आत्मा को समा लिया है। जैसे धधकती आग में कोई चीज जब आ जाती है तो तुरंत ही जलकर नष्ट हो जाती है, या उसका शुद्धिकरण होने लगता है। ठीक इसी तरह बाबा की इन ज्वाला स्वरूप किरणों में मैं आत्मा भी समा गई हूं। और मुझ आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है। कुछ पल अपने आप को इसी स्वरूप पर एकाग्र रखेंगे, बाबा और मैं आत्मा। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया।
पहले ही सुनता, मेरे दिल की बातें तू दिल से सुनता। कहो क्या मैं मुख से, तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते, चलूं मैं तुम्हारे संग हंसते गाते, संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा, तेरा ही हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया। बाबा की समीपता कितनी सुखदाई है। मेरा मन और बुद्धि परमात्म स्वरूप पर पूरी तरह एकाग्र, कोई हलचल नहीं। मन को परमानंद का अनुभव हो रहा है। मेरी बुद्धि भी दिव्य हो रही है। मैं आत्मा बाबा के इस स्वरूप से स्वयं को
बहुत हल्का अनुभव कर रही हूं। बाबा की पवित्रता की अग्नि मेरी हर बुराई को, मेरे हर तमोगुणी संस्कारों को जलाकर नष्ट कर रही है। जैसे सोने को शुद्ध किया जाता है आग के द्वारा, आज बाबा भी मुझ आत्मा रूपी सोने को शुद्ध कर रही है। तमोगुणी अलाएं, कलयुगी संस्कार और द्वापर युगी रजोगुणी संस्कार भी जलकर नष्ट हो रहे हैं। हर प्रकार की विकारों की खाद आत्मा के अंदर से निकल रही है, नष्ट हो रही है। आत्मशुद्धिकरण निरंतर हो रहा है। और मैं आत्मा बस बाबा को देख रही हूं। बाबा का सूक्ष्म स्वरूप कितना प्यारा है और कितना शक्तिशाली है। मुझ आत्मा को बेहद तृप्ति का अनुभव हो रहा है। बस ऐसा लग रहा है पाना था सो पा लिया, जिसकी तलाश थी वो मिल गया। मन मगन हो गया है प्रभु की याद में। अब मैं आत्मा स्वयं को परमात्म शक्तियों से, पवित्रता की शक्ति से शुद्ध करके, भरपूर करके वापस परम धाम से बाबा के साथ नीचे आ रही हूं। पवित्रता का सूर्य मेरे साथ है। हम दोनों आ जाते हैं अंतरिक्ष में और धरती के ग्लोब को देख रहे हैं जो अग्नि को समर्पित किया था। बाबा अपनी शीतलता की शक्ति, शीतलता की किरणें धरती के ग्लोब पर डाल रहे हैं। धरती का ग्लोब
परमात्मा शीतलता की किरणों से शीतल हो रहा है। पवित्रता की आग ठंडी हो रही है। प्रकृति अपने सतो प्रधान स्वरूप में आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि धरती की हर एक वस्तु परमात्मा शक्तियों से शुद्ध हो गई है, सतो प्रधान हो गई है। हर एक चीज से तमो प्रधानता समाप्त हो गई है। अब बाबा मुझ आत्मा को मेरे कर्म क्षेत्र पर लाते हैं। मैं आ जाती हूँ अपने स्थान पर। बाबा के साथ मैं आत्मा अपनी देह में प्रवेश करती हूँ और बाबा मेरे सिर के ऊपर स्थित होकर मुझे अपनी शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं और मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच का निर्माण हो चुका है। मैं परमात्मा सुरक्षा कवच के अंदर सुरक्षित हूँ, निश्चिंत हूँ। बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में। दिल खो जाता है, मन मेरा गाता है, दिल खो जाता है, मन मेरा गाता है तेरी मीठी बातों में। बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बाबा तेरी यादों में।
जीवन की इन राहों में बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बाबा तेरी यादों में। तुमसे बेहद का खजाना जो पाए, तुमसे बेहद का खजाना जो पाए, खोया हुआ जागिर पाए, खोया हुआ जागिर पाए, तुमसे प्रीत लगाए। तेरी खुशबू से मेरी आरज़ू है, तेरी खुशबू से मेरी आरज़ू है, महकती इन सांसों में बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बाबा तेरी यादों में। ओम शांति। योगाभ्यास में बीज रूप स्थिति द्वारा हमारे विकर्म भस्म होते हैं। जानिए कैसे होते हैं। योगाभ्यास में हमें 3 स्टेजेस की अनुभूति होती है। रूह रिहान, फरिश्ता स्थिति और बीज रूप स्थिति। इन 3 स्थितियों की अनुभूति प्रायः हम योगाभ्यास में करते रहते हैं। तो जिस समय मैं आत्मा साकारी शरीर में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साकारी शरीर में है और बाबा से रूह रिहान अर्थात बातें करते हैं, रूह समझकर उसको रूह रिहान कहते हैं। जब हम बातें करते हैं तो उसमें प्रेम की मात्रा बढ़ती जाती है, उसके कारण स्थूल देह का भान हमारा मिटने लगता है और हम फरिश्तों की दुनिया की ओर जाने लगते हैं। और फरिश्तों की दुनिया में मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप में और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप में हैं और बाबा से बहुत मीठी मीठी रूह रिहान कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। इसको फरिश्ता स्थिति कहते हैं।
और जब हमारे दिल में बाबा के प्रति प्यार का परसेंटेज और बढ़ता है और लाइट का शरीर, फरिश्ता स्वरूप का शरीर हम भूल जाते हैं और स्वयं को बिंदु समझकर निराकारी दुनिया में जाते हैं, निराकारी बाप के समक्ष बैठ जाते हैं। अभी इस समय शरीर रूपी वृक्ष का मैं आत्मा बीज हूँ, कल्प वृक्ष रूपी वृक्ष का बीज शिव बाबा है और निरसंकल्प स्थिति में मैं हूँ। और इतना ही अनुभव हो रहा है कि बीज रूप शिव बाबा से मैं आत्मा अथाह शक्तियाँ स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ, ग्रहण करती ही जा रही हूँ। इसको कहते हैं बीज रूप स्थिति। इसमें ही हमारे विक्रम भस्म होते हैं। पहली ये जो 2 स्टेजेस हैं, रूहयान और फरिश्ता स्थिति, इससे हमारे विक्रम नए बनते नहीं हैं। लेकिन लाभ क्या होता है कि बीज रूप स्थिति की अनुभूति करने के लिए पूर्व तैयारी हमारी होती है और बीज रूप स्थिति में जब स्थित होते हैं तो उसमें हमारे विक्रम भस्म होते हैं। अभी हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि कैसे विक्रम बीज रूप स्थिति में भस्म होते हैं। जैसे इस साकारी दुनिया का जो सूर्य है उसकी 2 विशेषताएं होती है। पहली विशेषता है ये जो साकारी दुनिया का सूर्य भौतिक शक्तियों का प्रचंड स्रोत होता है, निरंतर भौतिक शक्तियों का वितरण करता ही रहता है। और दूसरी विशेषता है उनके प्रकाश में भस्म करने की क्षमता होती है। जब बारिश में चारों तरफ कचरा होता है, गंदगी होती है, बदबू होती है, जर्म्स होते हैं, तो सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ता है तो सारा कीचड़ भस्म होता है, जर्म्स खत्म होते हैं, धरती एकदम साफ सुथरी हो जाती है। तो हम आत्माओं ने जो 63 जन्म विक्रम किए हैं वो हमारी आत्मा में जो जमा है वो नेगेटिव एनर्जी के रूप में है। नेगेटिव एनर्जी के रूप में जमा होते हैं और हमें परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है उनसे जब पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी कम होने लगती है, खत्म होने लगती है। तो ऐसे परमात्मा भी ज्ञान सूर्य है। उनकी भी विशेष 2 विशेषताएं बताते हैं। पहली विशेषता है ज्ञान सूर्य परमात्मा जो है ये आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर प्रचंड स्रोत है। और दूसरी विशेषता है जब योगाभ्यास के द्वारा उनका प्रकाश आत्मा पर पड़ता है तो आत्मा में जो गंदगी है, कचरा है, जर्म्स विकारों के हैं वो उनके प्रकाश से भस्म हो जाते हैं और आत्मा एकदम साफ सुथरी हो जाती है। तो विक्रम कैसे भस्म होते हैं? आत्मा में जो 63 जन्मों की नेगेटिव एनर्जी होती है वो ज्ञान सूर्य परमात्मा से पॉजिटिव एनर्जी जितनी जितनी प्राप्त होती है उतनी उतनी नेगेटिविटी खत्म होने लगती है। ये प्रक्रिया अदृश्य है लेकिन सत्य है। जैसे कि हम बर्फ का गोला सूर्य की रोशनी में रखते हैं तो धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगता है। ये प्रक्रिया अदृश्य है लेकिन सत्य है। अगर एप्पल, सेब फल हम धूप में रखते हैं 1-2 दिन के लिए, उसके बाद वो एप्पल सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ता है?
क्योंकि सूर्य के प्रकाश की गर्मी से उसमें जो मॉइस्चर है वो खत्म होता है। वो प्रोसेस भी अदृश्य है लेकिन सत्य है। तो ऐसे जब हम अपनी कार, पुरुषार्थ रूपी कार चलाते हैं, आत्मा समझकर योग करते हैं, तो जैसे दुनिया में स्थूल कार जब बिगड़ जाती है तो हम कार को गैरेज में ले जाते हैं, मैकेनिकल के पास देते हैं और वो मैकेनिकल उसको रिपेयर करके हमें देता है, पैसा जरूर लेता है। तो ऐसे शिव बाबा कहते हैं आपकी आत्मा रूपी कार परम धाम रूपी गैरेज में लाकर मुझ मैकेनिकल के पास छोड़ दो। बाकी आपके विकर्मों को भस्म करना, आत्मा रूपी कार को ठीक करना, ये मेरा काम है, मुझ पर छोड़ दो। तो बाबा के पास जाने के बाद बाबा के हवाले हमें आत्मा रूपी कार देना है। बाबा जाने, बाबा का काम जाने। तो इसका अगर प्रत्यक्ष प्रमाण चाहते हैं आप, तो देखो ब्रह्मा बाबा जिन्होंने योगाभ्यास के द्वारा अपनी आत्मा को पावन बनाया, संपूर्ण बनाया। हमारी दादियाँ देखो, इतने सारे प्रमाण हमारे सामने हैं कि योगाभ्यास के द्वारा इन्होंने विक्रम भस्म किए हैं और वो संपूर्ण बने हैं। इसलिए हमें विश्वास के साथ बाबा को याद करते जाना है। थोड़ा भी अगर हमारे मन में शक है, याद रखना है, शक है तो शक्ति नहीं है, डाउट है तो आउट है। इसलिए पूरे विश्वास के साथ हमें बैठक का जब भी योग करते हैं, अमृत वेले या नुमा शाम के समय, उसमें जास्ती से जास्ती एकाग्रता हमारी होती है। उस एकाग्रता में ऐसी बीज रूप स्थिति की अनुभूति हमें होती है और उस बीज रूप स्थिति में हमारे विक्रम भस्म हो जाते हैं। तो जैसे जैसे विक्रम भस्म होते हैं तो उसकी निशानी क्या होती है? 1986 में हम मधुबन निवासी बाप दादा से मिल रहे थे। बाबा से हमने प्रश्न पूछा कि बाबा, योग में हमारे विक्रम कैसे भस्म होते हैं? तो बाबा ने जवाब दिया था, शक्तिशाली योग में विक्रम भस्म होते हैं और शक्तिशाली योग की दो निशानियां होती हैं। शक्तिशाली योग में एक तरफ योग एक अग्नि के रूप में अनुभव होता है और उस अग्नि में मेरे विक्रम भस्म हो रहे हैं, ऐसा अनुभव हमें होता है। और दूसरी तरफ हल्कापन और खुशी का अनुभव हमें होता है। हल्कापन क्यों होता है? क्योंकि हमारे सिर पर जो पापों का बोझा है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, तो हल्कापन लगता है। खुशी क्यों अनुभव होती है? क्योंकि हमारी प्रोग्रेस होती है, हम अपने लक्ष्य की संपूर्णता की ओर जाते हैं, इसलिए हमें खुशी होती है। तो ऐसी प्रकार की जो अनुभूतियां हमें होती हैं, तो समझ लो मेरा योग शक्तिशाली है। इसलिए बाबा ने इशारा दिया है, अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है वो ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने का चल रहा है, शक्तिशाली योगाभ्यास करने का चल रहा है। बीज रूप स्थिति जब पावरफुल होती है उसको ज्वाला स्वरूप स्थिति कहते हैं।
जैसे ज्वालामुखी फटती है, उसमें कितनी भी कठिन लोहे की तरह, पत्थर की तरह चीज होती है, सेकंड में पिघल जाती है। तो ऐसे शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप योग में हमारे कितने भी कठोर संस्कार 63 जन्मों के होते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं और वो भस्म हो जाते हैं, और आत्मा एकदम साफ सुथरी, एकदम चमकने लगती है। तो इसलिए हमारा लक्ष्य हो कि सवेरे शाम जब भी मैं बैठक का योग करता हूँ, ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास को मुझे बढ़ाना है। ये वर्तमान समय की पुकार है, क्योंकि हर रोज हम योग करते हैं, हर रोज मुरली सुनते हैं, फिर भी कोई ना कोई कंप्लेन निकलती है, कभी गुस्सा आता है, कभी फीलिंग आता है। ये क्यों होता है? क्योंकि योगाभ्यास में हमारे जो कठोर संस्कार है वो नरम भी होते हैं, गर्म भी होते हैं, लेकिन मेल्ट नहीं होते। सोने को भट्टी में रखते हैं, सोने के गोले को, तो वो अग्नि से गर्म भी होता है, नरम भी होता है, लेकिन मेल्ट तब होता है जब उसका मेल्टिंग पॉइंट पहुंचता है। तो ऐसे बीज रूप स्थिति में हमारे जो कड़े संस्कार है, अनेक जन्मों के पाप कर्म हैं, वो भस्म हो जाते हैं और आत्मा एकदम साफ सुथरी होती है, पवित्र हो जाती है। कोई भी दाग आत्मा रूपी चैतन्य हीरे पर नहीं रहता है। घर वापस जाने के पहले मुझे बेदाग हीरा बनकर जाना है। कोई भी दाग मेरी वैल्यू को जो घटाता है, उसको मुझे मिटाना है और घर जाना है, ऐसा हमारा लक्ष्य हो। इसके लिए शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते रहे। ओम शांति।